अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक आज़ाद नज़्म थी पारस, वो मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी। वो ज़ाहिर है आप जिन असातिज़ा से फ़ैज़याब होते हैं, तो फिर आपको आप उनके हमेशा ही वो दीवाने रहते हैं। तो यही हाल मेरा भी था। मेरी उस्ताद मोहतरम है मोहतरमा आरफ़ा इदराक साहिबा, उनके लिए मैंने नज़्म लिखी थी कि ये बच्चों मैंने आपको पढ़कर भी सुनाई हुई है, तो किसी ने कहा था कि हमें समझ ही नहीं आई, तो समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको समझा देती हूँ कि एक पत्थर किस्मत की ठोकर से, उम्मीद है अब आपको समझ आएगी। एक पत्थर किस्मत की ठोकर से यूँ लुढ़का के सीधा पारस से जा टकराया, यानी अपने उस्ताद मोहतरम से। और कुछ इत्तेफ़ाक यूँ हुआ कि फिर बार-बार टकराए, यानी बार-बार बच्चे साज़ा से मिलते हैं। कहाँ पारस, कहाँ पत्थर, ये बच्चों बंदिश-ए हक़ है बच्चों। बंदिश-ए-हक़ के पाबंद दोनों यूँ ही बार-बार टकराते रहे। एक दिन अचानक पता चला कि वो पत्थर जब दूसरे पत्थरों से टकराए, तो दूसरे पत्थर भी उससे उसी तरह टकराएँ, जैसे वो टकराता था पारस से बार-बार। ये बच्चों जो अब हम अपने असातिज़ा से फ़ैज़याब होते हैं, तो ये वही कहानी है कि जब हम बार-बार उनसे मिलते हैं, तो हमारे अंदर वो वाली खूबियाँ हम इतना उनको एडमायर करते हैं, इतने उनको पसंद करते हैं हम कि उनकी जो खूबियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर झलकनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा बच्चों, पारस वो पत्थर होता है, जो दूसरे पत्थरों के साथ लगता है, तो वो पत्थर भी सोना बन जाते हैं। ठीक है? आपने पारस ढूँढेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो पत्थरों में ही छुपा होता है। तो वो जिस जब पत्थर आपस में लुढ़कते, टकराते रहते हैं बार-बार आपस में, तो वो उन पत्थरों के जो पत्थर अंदर अपनी खूबी कुछ रखते हैं या उसके पास बार-बार जाते हैं, उससे टकराते रहते हैं, तो उनमें भी पारस वाली खूबियाँ पैदा हो जाती हैं, यानी वो भी सोना बनना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।